हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह वीडियो 12th इकोनॉमिक्स के एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है मांग, डिमांड। किसी निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक होता है और योग्य होता है तो उसे मांग कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उसके योग्य वह होता है, यानी कि उसके मूल्य के बराबर उसके पास धन होता है, तब उस व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा को मांग कहा जाता है। मांग के लिए आवश्यक तत्व। अगर हम मांग को मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला होगा वस्तु की इच्छा, यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता। चौथा, एक निश्चित कीमत। पांचवा, एक निश्चित समयावधि। इस प्रकार मांग के लिए आवश्यक तत्व कुल 5 तत्व है, जिसमें साधन की बात कही गई है। तो साधन मतलब रुपए, करेंसी, और एक निश्चित कीमत। कीमत का मतलब यहाँ कीमत से मतलब होता है मूल्य का, यानी कि एक उसका जो है एक निश्चित प्राइस और एक निश्चित समयावधि, यानी कि एक टाइम पीरियड भी निश्चित होगा। तब जा करके उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की जितनी मात्रा मांगता है और अगर उसके पास साधन है तब हम उसे उसकी मांग कहेंगे। मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है। यानी कि मांग का ही यह डेफिनेशन है कि मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर एक विशेष कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है। इसे हम एक कर्व से समझ सकते हैं कि डिमांड कर्व में अगर प्राइस P है तब क्वांटिटी Q, यानी कि एक निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित क्वांटिटी की मांग की जा रही है, तो इसे हम कहेंगे मांगी गई मात्रा। यानी कि इसके पास, उस व्यक्ति के पास एक सही मूल्य भी है और एक मांगी गई मात्रा भी है, इसे हम कहेंगे मांगी गई मात्रा। मांग तालिका, डिमांड टेबल, वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। इसे इस टेबल से समझेंगे। मांग तालिका क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस रुपीज में है। यहाँ पे प्राइस 5 रुपए है तो क्वांटिटी की मांग की जा रही है 10 रुपए। जब प्राइस 4 रुपए होती है तो क्वांटिटी की मांग की जा रही है 20 रुपए। 3 रुपए होने पर 30, 2 रुपए पे 40 और 1 रुपए पे 50। तो इस टेबल को हम कहेंगे डिमांड टेबल, यानी कि मांग तालिका। वह तालिका जिसमें खरीदी गई मात्रा और खरीदी गई कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच में संबंध प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे कीमत जो है 5 रुपए है तो खरीदी गई मात्रा 10 है। जैसे ही कीमत घट रहा है 1 रुपए से तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है, मांगी गई मात्रा जो है वो 10 यूनिट से बढ़ जा रही है। तो इसके संबंध को प्रकट करता है मांग तालिका। मांग वक्र, डिमांड कर्व, एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति मांग वक्र कहलाती है। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांडेड गुड्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी भी वस्तु की जितनी मात्रा किसी एक की विशेष कीमत पर मांगी जाती है और उसके रेखीय प्रस्तुतिकरण को हम कहते हैं मांग वक्र। मांग वक्र का कुछ इस तरह का शेप होता है जिसमें यहाँ पे प्राइस को शो किया गया है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को। यानी कि जब प्राइस यहाँ पे 60 रुपए की होती है तो 5 यूनिट के बराबर क्वांटिटी की डिमांड होती है। उसी तरह जब प्राइस घटती जाती है और जब प्राइस 10 रुपए की हो जाती है तब क्वांटिटी की मांग जो है वह 25 यूनिट की हो जाती है। तो इसे कहेंगे हम मांग वक्र, यानी कि डिमांड कर्व। याद रखेंगे डिमांड कर्व में हमेशा प्राइस ऊपर होता है और क्वांटिटी नीचे रहता है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स में आपको हर जगह मिलेगा अन्य बातें समान
रहने पर, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो इस नियम को मांग का नियम कहते हैं। यह मांग के नियम को समझेंगे कि जब प्राइस P के बराबर है तब क्वांटिटी Q के बराबर होती है, और जैसे ही प्राइस घट करके P1 हो जाती है तो हमारा क्वांटिटी बढ़ करके Q1 हो जाता है। यह नियम भी कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। अगर यहाँ पे कीमत बढ़ करके P2 हो जाए तब हमारा क्वांटिटी घट करके Q2 हो जाएगा। यानी कि कीमत बढ़ने पर, यहाँ पे देखिए कीमत जब बढ़ रहा है तब क्वांटिटी कम हो रही है, और उसी प्रकार उसके विपरीत जब कीमत घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यहाँ पे कीमत घटा है, लो हुआ है, तो मांग जो है वह बढ़ गई है। तो इस नियम को प्रदर्शित करने वाले, मतलब कि जो इस नियम को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं मांग का नियम। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, क्योंकि मांग का नियम यह दर्शाता है कि जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी। लेकिन कई बार मूल्य बढ़ने पर मांग भी बढ़ता है और मूल्य घटने पर मांग घटता है। तो मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो तो कीमत थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो भी मांग जो है वो कम नहीं होगा। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि जितनी भी विलासिता संबंधित वस्तुएं हैं इनका जैसे ही मूल्य बढ़ जाता है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है, और मूल्य घटता है तो मांग भी घट जाती है। तीसरा, उपभोक्ता की अज्ञानता। अगर उपभोक्ता मतलब बिल्कुल से अज्ञान है, इलिटरेट है, तब भी मांग का नियम काम नहीं करता है। गिफिन का विरोधाभास, यानी कि निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती है, निम्न कोटि की वस्तुएं, इनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि मांग के नियम को ये प्रभावित करते हैं। किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच उल्टा विपरीत संबंध होता है, यानी कि मूल्य जब बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगा और मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगा। मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मांग का विस्तार कब होता है? अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत जिस अनुपात में कम होती है उस अनुपात में मांग न बढ़कर उससे ज्यादा अनुपात में मांग बढ़ता है, तब हम उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसे हम कब से समझेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। इसमें जब मूल्य जब 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, तब क्वांटिटी 5 की है। मूल्य जब 20 रुपए की है तब क्वांटिटी 5, मतलब कि मांगी गई मात्रा की संख्या है 5। जब मूल्य घट जाता है, नीचे की तरफ घटता है और 10 हो जाता है, तब मांग बढ़ करके 10 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार हो रहा है, यानी कि मांग बढ़ रही है। इसमें मांग के विस्तार में मांग का ग्राफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। मांग का संकुचन, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। इसे हम समझेंगे यहाँ पे जब हमारा प्राइस P1 है तब क्वांटिटी Q1 है, यानी कि मांगी जाने वाली, जब प्राइस कम है तो मांगी जाने वाली मात्रा जो है अधिक है। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है। तो यहाँ पे मांग वक्र का जो खिसकाव है यह ऊपर की तरफ होता है, यानी कि प्राइस की तरफ जाता है। तो याद रखेंगे, जब मांग वक्र का विस्तार होता है, कि मांग का जब विस्तार होता है तो जो कर्व है, डिमांड कर्व, वो नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी कि आगे की तरफ, और जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब डिमांड कर्व आगे की तरफ बढ़ता है। मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है? जब मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर या नीचे सरक जाता है, यानी कि जब मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र से ऊपर
या नीचे सरक जाता है तब हम इसे मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। जब कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्व जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से मांग कम या अधिक होता है तो भी इसे मांग वक्र का खिसकाव कहा जाता है। इसे हम फिगर से समझ सकते हैं कि जब प्राइस सेम है, प्राइस सेम रहने पर भी मांग कभी कम और कभी ज्यादा होता है। या प्राइस मतलब अगर पी के बराबर है तो क्वांटिटी हमारा क्यू है, लेकिन प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होता है और क्वांटिटी यानी कि मांगी गई मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है या फिर मांगी गई मात्रा घट जाती है, Q2 हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मांग वक्र का खिसकाव इसे कहा जाता है। और यह प्राइस के अंतर से नहीं होता है बल्कि आय, उपभोक्ता की आय और फैशन आदि के बदलाव के कारण ऐसा होता है। यानी कि जैसे मौसम बदल जाए, एकाएक मौसम बदल जाए, ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में सर्दी वाले कपड़े, ऊनी कपड़ों की बिक्री बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मूल्य वही रहे फिर भी ऊनी कपड़ों की बिक्री एकाएक बढ़ जाएगी। अगर उसके 2-3 रोज बाद ही बहुत तेज धूप निकलने लगे तो एकाएक मूल्य वही रहने पर ऊनी कपड़ों की बिक्री एकाएक कम हो जाएगी। उस तरह बरसाती कपड़ों के बारे में, बरसात में भी जो कपड़े यूज होते हैं, अगर बरसात होने लगे तो उनकी मांग एकाएक बढ़ जाएगी भले ही मूल्य वही रहे, और जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी मूल्य वही रहने के बाद भी यहाँ पर उनकी क्वांटिटी में कमी हो जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र का खिसकाव। मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि मांग में वृद्धि कब होती है? तो जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारित तत्वों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग वक्र में यानी कि मांग में वृद्धि कहते हैं। यह मांग वक्र को ऊपर की ओर खिसकाव प्रकट करता है, मांग वक्र की ऊपर की ओर खिसकाव प्रकट करता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डिमांड कर्व, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं है, देखेंगे आप प्राइस एक ही है लेकिन क्वांटिटी जो है वह Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंजिंग हुआ है, यानी कि क्वांटिटी मांगी गई मात्रा जो है वो अधिक है। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ती है, याद रखेंगे। और ये जो है मांग में वृद्धि के कारण, वृद्धि का कारण कीमत नहीं है बल्कि अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्व है जैसे फैशन, रुचि उपभोक्ता की आय, मौसम इत्यादि। इनमें जैसे ही बदलाव होगा मूल्य वही रहने के बाद भी क्वांटिटी में वृद्धि हो गई है तो इसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। मांग में वृद्धि के कारण, कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। पहला, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। यहाँ देंगे उपभोक्ता की आय में वृद्धि, तो जानते हैं हम लोग उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। दूसरा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे होती हैं जिसमें एक के बदले दूसरे का उपयोग होता है, ये होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं। जैसे चाय के बदले कॉफी, पेप्सी कोला के बदले कोका कोला। तीसरी, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी, पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिसका उपयोग एक ही लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दो वस्तुओं का उपयोग एक साथ होता है, जैसे टॉर्च और बैटरी, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ टॉर्च और बैटरी ना हो तो टॉर्च का कोई महत्व नहीं है, तो इस तरह की वस्तुओं को हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो भी मांग में वृद्धि हो जाती है। वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि, यानी कि जैसे ही किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि और उसकी प्राथमिकता बदल जाती है तब भी मांग में वृद्धि होती है। अब रुचि कैसे होती है कि जैसे वो पहले पसंद नहीं करता, पसंद करने लगा, और प्राथमिकता जैसे अगर बहुत धूप है तो उसमें ग्लूकोज की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है तो ग्लूकोज पीना उसके लिए प्राथमिक होता है, ग्लूकोज की प्राथमिकता बढ़ जाती है तो ऐसी वस्तु के लिए जो मांग है वह एकाएक बढ़ जाएगी। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, जैसे ही बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेता हो जाएंगे किसी वस्तु की खरीदारी के लिए तो भी मांग में वृद्धि हो जाएगी। कीमत बढ़ने की संभावना, अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो भी मांग में वृद्धि हो जाती है। और भविष्य में उपभोक्ताओं की आय बढ़ने की संभावना, जैसे अगर उपभोक्ता को लगता है कि हमारी आय भविष्य में बढ़ जाएगी तो उसके पास जो भी अभी आय है उससे वह मैक्सिमम खरीदारी यानी कि मांग करेगा। तो ये थे मांग में वृद्धि होने के कारण। अब हम पढ़ेंगे मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड।
जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग घट जाती है। अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग घट जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। यह मांग वक्र के नीचे की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट होती है। यहाँ देखेंगे कि प्राइस हमारा सेम है, पहले क्वांटिटी यानी कि मांगी गई मात्रा अधिक थी, अब मांगी गई मात्रा घट गई यानी कि पीछे की तरफ आ गई है, तो इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जो है एरो दिखाया गया है, यानी कि यह जो है मांग वक्र में नीचे की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट की जाती है, डिक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी होने के कारणों को हम देखते हैं कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। जो सबसे पहला उपभोक्ता की आय में कमी, जैसे उपभोक्ता की आय घट जाएगी तो मांग में भी कमी हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत जैसे चाय की मांग बहुत ज्यादा थी लेकिन कॉफी सस्ती हो गई, तो अब चाय छोड़ करके लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में जैसे ही कमी होगी मांग में कमी हो जाएगी। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, जैसे पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी मांग में कमी अपने आप ही आ जाएगी। यानी कि अगर टॉर्च हमारे पास है और बैटरी की कीमत में वृद्धि हो जाए तो लोग टॉर्च का उपयोग करना कम कर देंगे। वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता की कमी, वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता की कमी, जैसे कि गर्मी का समय था अब मौसम ठीक हो गया है तो वहां पे लोग ग्लूकोज पीना छोड़ देंगे, या फिर बारिश का मौसम था लोग छाते का उपयोग कर रहे थे यानी कि छाते की बिक्री बढ़ी हुई थी, बारिश का मौसम खत्म हो गया या बारिश होनी बंद हो गई तो अब जो है प्राथमिकता, छाते की प्राथमिकता खत्म हो गई या रुचि छाते की तरफ से खत्म हो गई तो छाते की जो बिक्री है यानी मांग है वो घट जाएगी। तो जब भी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता बदल जाएगी, कम हो जाएगी, तो मांग में कमी हो जाएगी। क्रेताओं की संख्या में कमी, अगर बाजार में क्रेताओं की संख्या कम है तो ऐसी स्थिति में मांग में कमी हो जाएगी। कीमत कम होने की संभावना, अगर लगता है कि भविष्य में कीमत कम हो जाएगी तो भी लोग वस्तु की कम मात्रा खरीदेंगे कि कम होने पर हम मात्रा और भी खरीद लेंगे। भविष्य में उपभोक्ताओं की आय कम होने की संभावना, अगर उपभोक्ताओं को लगता है कि हमारी छटनी हो जाएगी, हमारा आय कम हो जाएगा तो भी मांग में कमी होती है, तो यह है मांग में कमी के कारण। तो मांग में कमी के कारण और मांग में वृद्धि के कारण ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह मांग में वृद्धि और मांग में कमी ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम किसी एक की परिभाषा याद कर लेते हैं और किसी एक के कारण याद कर लेते हैं तो भी हमें दोनों के परिभाषाएं और दोनों के कारण याद रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे मांग की लोच। अगली वीडियो होगी हमारी मांग की लोच टॉपिक पर होगी, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मांग की लोच वीडियो आए या फिर उससे संबंधित कोई भी वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।